हेलो हेलो स्टडी ब्रेन्स, होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश खुशहाल होंगे। तो आज का इंग्लिश का पहला लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे कुछ इन लाइनों के साथ। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए। तो आज से हम इंग्लिश के लेक्चर्स भी हैंड रिटन नोट्स के थ्रू शुरू करेंगे और इन वीडियोस में मिक्सचर मिलेगा आपको रानी मैम का और नीतू मैम का। सारे लेक्चर्स मैंने उनसे पढ़े हैं खुद और उनके हैंड रिटन नोट्स बना दिए। अब फ़र्क क्या होगा वहाँ पढ़ने से और यहाँ पढ़ने से? देखिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है। फॉर एग्जांपल 66 लेक्चर्स, 70 लेक्चर्स 3 महीने दिए हैं। मैं उसी सिलेबस को उसी प्रैक्टिस के साथ विद इन अ मंथ और 1.5 मंथ में पढ़ाऊंगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए और भी एसएससी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। मोस्ट स्पेशली मैं जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड और जम्मू एंड कश्मीर में जो भी इंस्टीट्यूशन है, वेदर इट इज़ जेके पीएससी, जेके एसएसबी, इनके लिए ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड करूँगा। तो चलिए आज हम इंग्लिश पे पहला लेक्चर अपना रिकॉर्ड कराएंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक से जानेंगे। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे और साथ ही साथ सेंटेंसेस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे आज के वीडियो में। तो 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। देखिए, लेटर किसको कहते हैं? लेटर कहते हैं सिंगल सिंबल को, यानी ए बी सी, इसको हम लेटर कहेंगे। अल्फ़ाबेट किसको कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं जो सेट ऑफ लेटर्स होते हैं, यानी ए टू जी जो होती है कलेक्शन, इनको हम अल्फ़ाबेट कहेंगे। राइट? तो इस कलेक्शन को अल्फ़ाबेटस नहीं किया कहा करे, बल्कि अल्फ़ाबेट कहा करे। लेटर ए को कहते हैं, बी को कहते हैं, सी को कहते हैं, इनको लेटर कहेंगे। लेकिन जो ये कलेक्शन 26 लेटर्स का बनता है उसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। और 5 वॉवल्स हैं इंग्लिश में। अगर आपने तो पहली क्लास से पढ़ा होगा कि ए ई आई ओ यू, ये तो वॉवल्स हैं। और जो 21 बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, यानी रिमेनिंग लेटर्स आउट ऑफ 26 आर 21, जिनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब ये जो 26 लेटर्स है ना, या जिनको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, तो इनकी क्या है? 44 साउंड्स है। फिर आगे ये आर्टिकल्स में हमें हेल्प आउट करेंगे। देखिए, कुल टोटल साउंड्स होती है 44 साउंड्स, और उन 44 साउंड्स में 20 साउंड्स वॉवल साउंड्स हैं और 24 साउंड्स कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। इसको हम समझेंगे अच्छी तरह से एग्जाम्पल्स के थ्रू। देखिए, एस शुगर, एस साइलेंट, साइलेंट में भी एस आया, शुगर में भी एस आया, लेकिन साउंड अलग अलग निकली। फॉर एग्जाम्पल शुगर तो श की आवाज आई, साइलेंट स की आवाज आई। पॉइजन में भी एस है लेकिन इसकी आवाज ज की आती है, पॉइजन ज ज। इसी तरह से शेप श की आवाज आती है, शाई श की आवाज आती है, शेड श की आवाज आती है, शिप शी की आवाज आती है। तो इस तरह से जो साउंड्स है ना, इसी तरह से अगर आप जू देखोगे, जेड की आवाज जू आती है। जेब्रा तो जेब्रा में जी की आवाज आती है, जीरो में जी की आवाज आती है, क्विज ज की आवाज आती है, विजर्ड में ज की आवाज आती है, पजल में जड़ की आवाज किस तरह से आती है, यूनिट में यू की आती है यू, और अम्ब्रेला में की आवाज आती है। इसी तरह से शेफ और केमिस्ट्री। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि साउंड जो है ना, साउंड ये 44 साउंड्स है टोटल 26 लेटर्स में, और उनमें से 20 फिर वॉवल साउंड्स आती है और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स आती है। अब आते हैं हम थोड़ा सा कैपिटल लेटर्स कैसे होते हैं। देखिए, ये होता है ए बी सी डी वगैरह, ये तो आपको पता ही है, इनको हम कैपिटल लेटर्स कहते हैं। और स्मॉल लेटर्स कैसे होते हैं? ये कर्सिव में होते हैं, ये एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, ये बीच में मिले होते हैं, इनको हम स्मॉल लेटर्स कहते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस जो होता है ना, सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, तो वंस हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल लेटर से। प्रॉपर नाउन भी स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, मिसाल राम, दिल्ली, यमुना, गंगा, ताजमहल वगैरह। इसके बाद जानते हैं एक्रोनियम आर इन कैपिटल लेटर्स। एक्रोनियम्स को भी हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, मिसाल पीएम, एमएलए और
एब्रिविएशन वगैरह को भी हम कैपिटल में लिखते हैं। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि एक्रोनियम्स और एब्रिविएशंस में क्या फ़र्क है। तो एक्रोनियम और एब्रिविएशन में फ़र्क क्या है, तो इसको हम थोड़ा सा समझें। देखिए, एक्रोनियम जो होता है ना, उसको हम वर्ड में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, कॉमनली ओरिएंटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये क्या है, ये हमने वर्ड में पढ़ा, इसको हम कहेंगे कंप्यूटर। इसी तरह से नेटो को हमने वर्ड में पढ़ा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से सार्क वगैरह, इसको हम वर्ड में पढ़ सकते हैं, लेकिन एब्रिविएशन को हम वर्ड में नहीं पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो वर्ड में नहीं पढ़ा जाएगा उसको हम एब्रिविएशन कहेंगे। मिसाल MLA, इसको हम वर्ड में नहीं पढ़ते, यानी या इस तरह से PM को वर्ड में नहीं पढ़ सकते हैं। फिर वो अलग बात है अगर हम इसको फुल फॉर्म लिखे प्राइम मिनिस्टर, तो इसको एज इट इज पढ़ना पड़ता है, इसलिए इसको एब्रिविएशन कहते हैं। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस विद डबल इन्वर्टेड कामा स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। कहते हैं कि जो फर्स्ट वर्ड होता है ना, तो उसको भी इन्वर्टेड कामास जब ऐसे शुरू होते तो वहां पे भी कैपिटल से स्टार्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, ही सेड, फिर इन्वर्टेड कामास, ही एंड आई वेंट टू दिल्ली, फिर कामास क्लोज। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कामास के बाद भी पहला वाला जो वर्ड होता है वो कैपिटल में आता है। अब चलते हैं आगे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस अगर आप देखोगे ना, 2 टाइप्स होते हैं, एक्टिव वॉइस होती है और पैसिव वॉइस होती है। एक्टिव वॉइस क्या होता है, देखिए एक्टिव वॉइस जो होता है, एक्टिव वॉइस में क्या करता है, इसमें सब्जेक्ट पहले आता है, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, फिर रिसिपिएंट यानी ऑब्जेक्ट आता है। फिलहाल आप इतना ही याद रख लीजिए, मतलब सब्जेक्ट जो डूअर होता है, काम करने वाला होता है, वो पहले आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जिस पे काम किया जाए उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी ऑब्जेक्ट जो होता है वो होम और व्हाट का आंसर मांगता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स रीड व्हाट बुक्स, गर्ल्स टेल व्हाट स्टोरीज, I love whom, him, they told what, the truth। तो आई होप यहां तक आपको एक्टिव वॉइस समझ आई होगी। सब्जेक्ट जो होता है पहले आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अब अगर हम आते हैं पैसिव पे, तो पैसिव क्या है, देखिए पैसिव जो है, पैसिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और फिर सब्जेक्ट आता है, यानी एंड पे सब्जेक्ट आता है। बस यही बेसिक डिफरेंस है पैसिव और एक्टिव वॉइस में। फॉर एग्जांपल, द बुक वाज रिटन बाय मी, तो इसमें सब्जेक्ट ये है, द बुक ऑब्जेक्ट है जिसपे काम किया गया, वाज रिटन तो वर्ब पास्ट टेंस है, यानी वर्ब है। स्टूडेंट्स वर टॉट बाय हिम, तो हिम क्या है, सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स पे काम किया गया, तो ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द CBI, केस को इन्वेस्टिगेट किया किसने, CBI ने। तो CBI यहाँ पे सब्जेक्ट बना, जिसको उर्दू में हम फाइल कहते हैं, और केस क्या, ये ऑब्जेक्ट बना जिसके ऊपर काम किया गया, या जो एक्शन रिसीव करता है उसको भी हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई वॉज स्कॉल्डेड बाय माई मदर, तो मदर ने मारा किसको, आई को, तो मदर क्या बनी, ये सब्जेक्ट बनी, आई क्या बना, आई बना ऑब्जेक्ट जिसपे काम किया गया, यानी जिसको मारा गया। लास्ट एग्जाम्पल आज की है, पीपल आर फूल्ड बाय पॉलिटिशियंस, तो पॉलिटिशियंस फूल बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, किनको, लोगों को। तो ये ऑब्जेक्ट बना, ये वर्ब बना और ये सब्जेक्ट बना। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, इसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन वगैरह आर्टिकल को डिटेल्ड पढ़ेंगे इसी PDF या रिटन नोट्स के थ्रू। और अगर आपको ये रिटन नोट्स चाहिए तो आप सिंपली 7006546922 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने नोट्स को एज अर्ली एज पॉसिबल आप हासिल कर सकते हो। और सारे नोट्स इसके बने हुए हैं, ये देखिए कंप्लीट कॉपी मैंने इंग्लिश पे बनाई हुई है। इसको तकरीबन 4-5-7 महीने मुझे लगे, तो उन को मैं कंप्लीट करूंगा। आगे मैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस, इडियम्स वगैरह को भी इसी चैनल पे अपलोड करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करने की कोशिश कीजिए।
Stay happy, stay blessed, and stay always happy in your life. Thank you so much.